आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सदर तेलंगाना क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सैयद अब्दुल अरशद और मोहम्मद मसूद अली खान जनरल सेक्रेटरी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट शादनगर ने एजुकेशन और मेडिकल फ्री करने का हुकूमत से मुतालबा किया। और आजकल जो कत्ल की वारदात पेश आ रही है और छोटी छोटी बात पर लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। मोहम्मद मसूद अली खान ने दलित मुस्लिम एकता फाउंडेशन की तारीफ की। इस सिलसिले में इन्होंने सैयारा न्यूज़ के नुमाइंदों को इंटरव्यू दिया। आइए जानते इस खुसूस में मजीद तफसील। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मसूद अली खान, मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट शादनगर से। आज जो है ना, बहुत दिन के बाद हमारे अरशद भाई के बुलाने के कहने पर, मैडम के बुलाने के इस पर ऑफिस विज़िट करना पड़ा। काफ़ी दिन से जो है ना, इस ऑफिस के बारे में और इनके फाउंडेशन के बारे में सुन रहा हूँ। जो दलित एकता मुस्लिम फाउंडेशन जो चला रहे, आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। जो आदमी जो है ना, अपना जो है ना पर्सनल ज़िंदगी छोड़ के पब्लिक के बारे में जो सोचकर जो आगे बढ़कर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो काम जो है ना, राजनेता जिसको बोलते हैं, वो लोग करने का काम है। जिस टाइम पे जिसमें मैं भी एक शुमार हूँ, समझो। ये नहीं कि मैं भी उसी में हूँ, जब राजनीति जब हो रहे तो मैं भी एक वन ऑफ द पार्ट हूँ। लेकिन अक्सर जो है ना, जो गवर्नमेंट में रहते, जो गवर्नमेंट में आने से पहले पब्लिक से जो वादे करते हैं, अगरचे वो लोग अगरचे निभाए तो भाई लोग जो है ना, मैडम होंदे सर होंदे, अपनी ज़िंदगी छोड़कर जो है ना, ये लोगों के बीच में आकर अपना वक्त देकर पब्लिक की खिदमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये लोगों से जो है ना, आज के जो MLAs MPs है, इनको देखकर वो लोगों को थोड़ी सी शर्म हया है। तो आइंदा से जो है ना, पब्लिक को जो वादा करे हैं उस पर काम करे तो बेहतर है। क्योंकि हर आदमी आज अगरचे आप कोई भी लीडर के बारे में अगरचे सोचेंगे, फर्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता, उसका बैठूडा देख लेंगे तो बड़ी मुश्किल से बैंक में जो है ना 1,50,000 2 लाख रुपये रहते। जैसे 5 साल गुजरने के बाद में हज़ारों करोड़ रुपये आ जाते। फिर बोलता है कि फिर मैं तो क्या है, पब्लिक का सेवा कर रहा हूँ। पब्लिक का सेवा हर कोई आदमी करता, मेहनत मजदूरी भी कर रहा, लोग बिजनेस भी कर रहे, लेकिन कोई इतना करोड़पति अरबपति नहीं हो रहा। तो बोलने का मतलब ये है, आज जो भी जो है ना हुकूमत में आ रहे, अपने वास्ते आ रहे, पब्लिक के वास्ते नहीं आ रहे। पब्लिक के वास्ते आ रहे हैं तो जो है ना, मैडम को सार को देखकर सीख लेना। आइंदा से जो है ना, पब्लिक का सेवा करिए। और ये लोग जो है ना, जिस लोग को घर नहीं है, वो लोगों को जो है ना ज़मीन देकर घर बना के देने का वादा करे हैं। और उसी के ऊपर जो है ना, बहुत जो है ना स्पीड काम भी चल रहा है। वही देखने के लिए आया, मैं भी सुन रहा था इतने दिन से। यहाँ आके देखने के बाद में मालूम हुआ कि कई लोग जो है ना, इस फाउंडेशन से लोग जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कई लोगों को फ़ायदा भी पहुँच रहा है। जो बेरोज़गार है उनको भी जो है ना कुछ लोन भी दिला रहे लोग, जिससे जो है ना आदमी अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करता है। तो इसी साथ साथ जो है ना, मैं फिर एक बार तहे दिल से लोगों को शुक्रिया अदा कर रहे लोगों को जो मेरे यहाँ तक बुलाए, और जो पब्लिक का जो काम कर रहे हैं। और इनके साथ साथ जो है ना, कभी भी हमारी किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ रही, हम इनके साथ है और इनका हम साथ देने के लिए तैयार है। और आप लोग साथ आगे बढ़िए और इसी तरह आप भी जो है ना पब्लिक की खिदमत करिए। क्योंकि आपको देखकर वक्त के जो इलेक्टेड लोग रहते, जिसमें कारपोरेटर समझो, MLA समझो, MP समझो, मिनिस्टर समझो, वो लोगों को भी थोड़ी तो भी जो है ना शर्म आना चाहिए। जो हम करने का काम, हम पावर में रहकर हर वो चीज़ हमारे पास रखते हैं, हम नहीं करें, ये लोग करें। कम से कम इनको तो देख के हम सीखेंगे क्या वो चीज़। अगर हर आदमी में किसी की हमदर्दी करने का दिल में थाम लिया, तो आज हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी गरीब नहीं रहता। और ख़ास तौर पर जो है ना हैदराबाद के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट निज़ाम के ज़माने से आज तक दुनिया के ज़मीना गवर्नमेंट के पड़े हुए है। आदमी को अगर चाहे 50-50 गज भी बांट लेंगे ना, हैदराबाद नहीं, पूरे तेलंगाना के लोगों को भी बांटे भी तो ज़मीन बचती। शर्त यह है कि
लीडर जो है ना खाना छोड़कर पब्लिक की खिदमत करना सोचे तो ये हर आदमी को फ़ायदा है। बस इतनी बात रखते हैं, मैं खुदा हाफिज करता हूँ। जैसा कि महमूद भाई बताया कि मेडिकल फ्री करना है, एजुकेशन फ्री करना है, ये तो 100% तेलंगाना गवर्नमेंट को करना है। जैसा कि भाई बताया कि मेडिकल और एजुकेशन फ्री करना है, ये तो गवर्नमेंट का तो पब्लिक की बहुत सारे सहूलतें होते, क्योंकि आजकल छोटा सा गाड़ी पे भी गिर गए तो पुलिस वाले, दवाखानों वाले 1000-2000 मिनिमम बिल बना रहे, ये टेस्टा वो टेस्टा। इंसान को घर के अखराजात से ज़्यादा मेडिकल महंगा हो गया आजकल। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पब्लिक की खिदमत करना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो क्राइम हो रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं गलियों में, जो बेझिझक बिला वजह के जो मार दे रहे हैं, इसके लिए भी बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए पुलिस वालों को, गवर्नमेंट को, तेलंगाना गवर्नमेंट को। क्योंकि जब एक इंसान के घर से एक फैमिली का मर्डर होता तो उसकी फैमिली पे कितना असर पड़ता, ये सोचना चाहिए। छोटी सी बात में माँ को मार दे रहे हैं, 1000 रुपये के आवाज़ से भाई को मार दे रहे हैं, 500 रुपये के से उसको मार दे रहे हैं, शौहर बीवी को मार दे रहे हैं, बीवी शौहर को मार दे रहे हैं, दोस्तान लेके गांजा पिला के मार दे रहे हैं, कोई शराब पिला के मार दे रहे हैं, कोई ड्रग्स लेके मार दे रहे हैं, फिर जा रहे हैं 3 महीने PS में बैठ रहे हैं, बेल ले रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं, आके एक बड़ी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, उसके साथ गले में चैना डाल ले रहे हैं, बाझिझक फिर रहे हैं, उनके पीछे अपने जो गाफिल बोलते जो बच्चे, उन लोगों के पीछे आके सेल्फी फ़ोटो ले रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इन लोगों को ऐसी सज़ा देना कि मौत के बदले मौत। चाहे एक इंसान 10 मिल के एक इंसान को मारे तो 10 इंसानों को ख़त्म कर देना चाहिए। दोबारा ये पब्लिक सुधरेंगी, किसी को मारने से पहले 10 वक्त सोचेंगी। और हम हुकूमत से मुताबला करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक आवाम की तरफ से हम गुजारिश करते हैं, इसके ऊपर आप लोग कार्रवाई करिए, बेशक इसके ऊपर कार्रवाई करिए। आपका दोस्त सैयद अब्दुल अरशद। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।